Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर आज एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट हो या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, जैसे कि यूपी टेट, जे टेट, सी टेट या आपका एच टेट हो या अन्य कोई भी आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उन सभी टेट एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो ऐसे बच्चे जो अपना लाइफ, अपना करियर टीचिंग क्षेत्र पर आजमा रहे हैं, तो धैर्य बनाकर आप बैठ जाएं और इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऑल न्यू अपडेट्स आपके तक पहुँचते रहे। तो चलिए देर न करते हुए मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है वृद्धि एवं विकास। दोस्तों, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो ग्रोथ कहते हैं, और विकास को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इन दोनों का डेफिनेशन हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा दोस्तों, वो होगा ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा। ग्रोथ का डेफिनेशन यानी ग्रोथ की जो परिभाषा की बात करें तो ग्रोथ की परिभाषा होती है, ग्रोथ इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड और पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड। वृद्धि जो है बच्चों, एक बच्चे या बच्चे के कुछ हिस्सों के आकार में प्रगतिशील बढ़ना होता है। यानी वृद्धि एक ऐसा टर्म है जो किसी बच्चे के कुछ हिस्सों के आकार यानी साइज में कंटिन्यूअसली उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, लगातार बढ़ना होता है। जैसे कोई बालक है, उसके कुछ हिस्सों का अगर आकार लगातार बढ़ता चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ठीक है, सिंपली बात मैं बता दूं कि कोई भी बालक हो, हम लोग भी कभी बालक हुआ करते थे, तो हम लोगों के कुछ हिस्सों का अगर आकार यानी शरीर का कुछ हिस्सों का अगर आकार में अगर प्रगतिशील बढ़ता है ना, हमारे शरीर के कुछ हिस्सों का अंग जो है अगर वो लगातार बढ़ता है तो हम कहेंगे कि हाँ वृद्धि हो रहा है। क्या कहेंगे दोस्तों, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि मतलब बच्चे के कुछ हिस्सों के आकार में लगातार बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको हम लोग और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड सो इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। दोस्तों, वृद्धि को मापा जा सकता है ना, और वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। और हाँ, इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या कुछ समय के बाद रुक जाती है। यानी कौन, ग्रोथ कुछ समय के बाद रुक जाती है। और हाँ, इट्स रेट इज यूनिफॉर्म, इसका जो दर होता है वो निश्चित होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, ये लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा प्रभावित नहीं होता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका, लर्निंग का। ठीक है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का भाग है। कौन, ग्रोथ। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का एक अंग है। कौन, ग्रोथ यानी विकास। विकास का एक अंग वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको एक लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं एक एक पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहले पॉइंट की बात करें तो मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है। और अगर किसी चीज़ को मापा जा सकता है दोस्तों, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे मापा जा सकता है, हम उसे क्यों माप सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, माप इसलिए सकते हैं क्योंकि मापा उसे ही जाता है जिसका कुछ ना तो कुछ मात्रा होती है। जिसकी मात्रा होती है उसको मापा जा सकता है। मात्रा का मतलब क्वांटिटी। जैसे कि आप चीनी की बात करें तो चीनी का कुछ ना तो कुछ क्वांटिटी होता है। अगर चावल की बात करें तो चावल का भी कुछ ना तो कुछ
क्वांटिटी होता है, तो जिन जिन चीज़ों का क्वांटिटी होता है उसको मेज़र किया जा सकता है। तो मैं यहाँ चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक टर्म की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ। और ग्रोथ को भी मेज़र किया जा सकता है, इसलिए इसे कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। क्या कहेंगे दोस्तों? क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, यानी मात्रात्मक, प्रकृति में इसका मात्रात्मक होता है, यानी ये मापा जा सकता है, इसलिए इसे मात्रात्मक नेचर में कहते हैं। ठीक है। और हाँ, मैंने दूसरा पॉइंट में क्या बताया आपको कि इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ समय के बाद रुक जाती है। कुछ एज बढ़ने के बाद कुछ एक ऐसा सर्टेन एज आता है, कुछ एक ऐसा सर्टेन एज आता है जिस एज पर पहुंचने के बाद मानव का वृद्धि रुक जाता है। पेड़ों की भी बात करें तो पेड़ों का भी वृद्धि रुक जाता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ का जो वृद्धि है, यानी उसका जो साइज में अगर जो बढ़ोतरी हो रहा है, लगातार प्रगतिशील वृद्धि हो रहा है, तो क्या वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आसमान को छू जाता है? नहीं, कुछ समय के बाद पेड़ों की ऊंचाइयां भी हद तक अपनी महदूद तक रह जाती हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि मानव के शरीर का वृद्धि भी कुछ समय के बाद रुक जाता है, यानी वृद्धि किसी समय के बाद रुक जाता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह इसका ये जो रेट होता है ना, ये जो मैंने बताया था कि प्रोग्रेसिव जो इंक्रीज है, देखिए यहाँ प्रोग्रेसिव इंक्रीज की बात करें, यानी अगर प्रगतिशील जो बढ़ता है वृद्धि है ना, साइज जो बढ़ता है बच्चे का शरीर का, तो वो क्या होता है ना, एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है। यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कांस्टेंट, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ऐसा नहीं, वो एक यूनिफॉर्म एक जैसे पैटर्न से वो बढ़ता है। ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रोथ है ना, वो लर्निंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी लर्निंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किस पर? ग्रोथ पर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ये पहले इस टर्म को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये लर्निंग का मतलब होता क्या है, मैं इस लर्निंग टर्म को लेकर मैं आपके लिए एक अलग से चैप्टर लाने वाला हूँ, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, यानी अधिगम एवं परिपक्वता नाम से एक अध्याय में लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं लर्निंग के बारे में डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी भी जानना बड़ा ज़रूरी है, अगर लर्निंग के बारे में नहीं जानेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि लर्निंग का मतलब यानी अधिगम का मतलब होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अधिगम का मतलब सिंपली आप समझिए कि एक बालक है, मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ कि एक बालक है। ठीक है। ये बालक क्या करता है कि कोई खाने को खाता है तो पहले पूरे हाथ से पकड़ के खाता है। जब मान लीजिए वो 1 साल का है, ठीक है, तो 1 साल का या 6 महीने का बच्चा है, तो कोई भी चीज़ को अगर वो होल्ड करता है अपने हाथों से तो पूरे हाथ से हर चीज़ को उठाने का कोशिश करता है। लेकिन एक बात बताइए, इसका उम्र बढ़ जाने के बाद जब ये 10, 12, 13 साल का हो जाएगा तो मान लीजिए कि अगर इसको एक सुई दिया जाए तो क्या ये पूरे हाथ से सुई को पकड़ के उठाएगा? नहीं, वो सिर्फ अपने फिंगर का यूज़ करके सुई को उठाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि पहले बच्चे का व्यवहार दूसरा था, अब बच्चे का व्यवहार बदल गया। यानी जब एक बालक का व्यवहार में बदलाव होता है, यानी पहले कुछ अलग व्यवहार और उन व्यवहारों में अगर परिवर्तन हो जाता है, अगर उसका व्यवहार अगर चेंज हो जाता है, यानी वह बिहेवियर में अगर चेंजेस होती हैं तो उसी को लर्निंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर किसी भी बच्चे के बिहेवियर में बदलाव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। और ये व्यवहार कैसे होता है चेंज, ये व्यवहार में बदलाव कैसे होता है? हो सकता है उसने नॉलेज गेन किया हो, उसके बारे में जाना हो, पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, समझा हो। तो इतना बात बता दूं कि एक बच्चे के पास जो भी नॉलेज पहले सा और उस नॉलेज में अगर कोई नया नॉलेज ऐड हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसको लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लर्निंग। मैं इसके लिए अलग से एक चैप्टर लाऊंगा, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, और उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एक्चुअल में लर्निंग होता क्या है, मैच्योरेशन होता क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में इस पॉइंट को आप क्लियर कर लिए होंगे। तो यहाँ क्या कहता है? लर्निंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर? ग्रोथ पर। ग्रोथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका? लर्निंग का। कैसे बच्चों? तो मैं बता दूं, मैंने अभी क्या बताया कि लर्निंग का मतलब होता है कि व्यवहार में बदलाव, बिहेवियर में चेंज हो जाना, है ना। चेंजिंग इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। ओके, द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, है ना। अगर एक बात बताएं कि एक बच्चा अपने पूरे हाथ से
है ना, पूरे हाथ से किसी वस्तु को पकड़ रहा था और फिर कुछ समय के बाद वो सुई को सिर्फ उंगली से पकड़ता है, पूरे हाथ से नहीं पकड़ता है, इसका मतलब इसका व्यवहार में चेंज हुआ। अच्छा एक बात बताएं आप कि अगर इसका ये व्यवहार में बदलाव हुआ तो क्या ऐसे व्यवहार बदलने से इसका हाइट बढ़ जाएगा? अगर वो पहले से 5 फीट था तो क्या वो 10 फीट हो जाएगा? नहीं। अगर ऐसा होता है ना तो मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता। क्यों? क्योंकि मैं जानता कि अगर व्यवहार में बदलाव करने से अगर मेरा ग्रोथ हो जाएगा तो मैं हर रोज़ हर सेकंड में अपने व्यवहार में बदलाव लाता और लंबा हो जाता, ग्रोथ कर लेता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। व्यवहार में बदलने से, लर्निंग होने से ग्रोथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट है डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो मैं बस बहुत जल्द आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताना वाला, बस इस पॉइंट के बाद में डेवलपमेंट के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ बता दूं, ये आप जान लें कि ये एक पार्ट होता है किसका? डेवलपमेंट का, है ना। वृद्धि है, वृद्धि जो है वो विकास का एक अंग है, विकास का एक भाग है। तो चलो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको इस स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि डेवलपमेंट यानी विकास होता क्या है। दोस्तों विकास एक्चुअल में क्या है, तो इसके डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर विकास का कहते किसको हैं, तो डेवलपमेंट इज अ सिस्टमेटिक चेंजेस। डेवलपमेंट जो है एक क्रमिक परिवर्तन है, एक लगातार बदलाव है ना, विच लीड्स, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप, है ना, जो बनाता है, जिससे बालक बनता है ना, किधर? फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी एक बच्चा स्वायत्ता से निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ जाता है अपने पूरे जीवन काल में। दोस्तों मैं बता दूं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक चेंजेस होता है जिसमें एक जो इंडिविजुअल होता है, एक जो बालक होता है ना, वो किधर जाता है भाई? ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। किधर से किधर जाता है? डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है मैं बता दूं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पूरे का पूरे अपने माँ बाप, अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र बढ़ता है, वो समाज से लर्निंग करता है, सीखता है, अपने व्यवहार में बदलता है और ऐसा एक समय आता है कि बच्चा कहता है ना मम्मी ना, मैं अपने से करूँगा। यानी अब बच्चा डिपेंडेंसी से किधर आ रहा है? ऑटोनॉमी की तरफ। तो मैं कहूँगा कि वो बच्चे में क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। जब एक बच्चे में डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ अगर परिवर्तन होता है, एक सिस्टमेटिक चेंजेज होता है जिसमें बच्चा डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी पहले वो जब निर्भर था अब निर्भर ना रह के हर काम को खुद करना चाहता है ना, क्या कहते हैं उसको? स्वायत्ता, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। तो ऐसे में कहेंगे कि वो डेवलप कर रहा है। तो डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक चेंजेज है दोस्तों। इसमें से एक जो बालक होता है वो डिपेंडेंसी से किधर जाता है? ऑटोनॉमी की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका मुख्य बिंदु पहला क्या है? डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। इससे पहले मैंने ग्रोथ में क्या बताया कि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, ओनली कैन बी असेस्ड। सिर्फ इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। और जब मापा नहीं जा सकता तो डेवलपमेंट मेरा क्वांटिटेटिव नेचर में नहीं होगा, है ना। ये क्वालिटेटिव नेचर और क्वांटिटेटिव नेचर दोनों होता है। याद रखिएगा डेवलपमेंट में दोनों नेचर होते हैं, क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, ये बिंदु याद रखिएगा कि डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड इन इट कैन बी ओनली असेस्ड। सिर्फ इसका पता लगाया जा सकता है ना, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो मैंने ग्रोथ में क्या बताया था कि वो कुछ सर्टेन पीरियड के बाद ग्रोथ क्या करता है? रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जब से इंसान पैदा लेता है, मतलब गर्भ में जब बच्चा बनता है उस समय से लेके मृत्यु तक बच्चे में डेवलपमेंट होते रहता है, यानी ये कभी रुकता नहीं है, यानी ये कंटिन्यूटी होता है। यानी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना।
विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उसमें से एक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। डेवलपमेंट का कंटिन्यूटी का थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पर कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड के बाद रुकता नहीं है, डज नॉट स्टॉप, है ना, ये रुकता नहीं है एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड के बाद, है ना। तो होता क्या है, ये बर्थ से लेके एकदम डेथ तक, जब तक से वॉर्म टू टॉम, यहाँ पर क्या बोलेंगे, वॉर्म टू टॉम, यानी वॉर्म टू टॉम मेरा डेवलपमेंट चलता है। यानी वॉर्म का मतलब होता है गर्भ, गर्भ से कब्र की तरफ, ठीक है, यानी गर्भ से कब्र की तरफ मेरा डेवलपमेंट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इट इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म, है ना। तो मैं बता दूं यहाँ पर कि डेवलपमेंट मेरा यूनिफॉर्म नहीं होता है। किसी बच्चे में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है तो किसी बालक में डेवलपमेंट बड़े ही धीरे धीरे होता है ना। तो हर बच्चे में अलग अलग रेट से रेट से डेवलपमेंट होता है, यानी हर बालकों का अपना अलग अलग विकास करने का दर होता है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ का जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी वृद्धि का जो दर होता है वो निश्चित होता है, लेकिन विकास का जो दर होता है वो निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट अगर यूनिफॉर्म नहीं होता है तो होता कैसा है, तो डेवलपमेंट स्पाइरल होता है बच्चों, याद रखिएगा। डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो चीज़ सीखता है फिर उसको रिपीट करते करते फिर आगे की ओर बढ़ता है ना कि वो एक सीधे बढ़ जाता है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है दोस्तों, स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल होता है, यानी वलय रिंग के जैसा होता है, यानी एक बात को सीखा फिर उसको रिपीट करते हुए आगे जाता है ना। इस तरह से वो क्या करता है, डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट मेरा यूनिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो एक रिंग के जैसा होता है, स्पाइरल के जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों है वो कहता क्या है कि इट इज अफेक्टेड बाय लर्निंग। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया था पिछले पॉइंट पर कि ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसका, लर्निंग का। लेकिन मैं बता दूं कि डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है या लर्निंग इफेक्ट डालता है, किस पर, डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट पर लर्निंग का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जो पिछले ग्रोथ में जो उदाहरण लिया था मैं बताता हूँ, उसी उदाहरण को लेते हैं। पहले मैं बता दूं कि लर्निंग क्या है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, यानी उसके व्यवहार में अगर बदलाव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अब एक बात बताइए बच्चों, डेवलपमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, डेवलपमेंट का मतलब मैंने बताया कि जिसमें बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाता है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टमेटिक चेंज जिसमें बच्चा निर्भर रहता है, उससे वो अपने ऑटोनोमी यानी खुद के काम करने के क्षमता उसके अंदर आने लगता है, उसकी तरफ वो बढ़ता है। तो एक बात बताएं कि जब बच्चा अपने हाथों से पूरे हाथ से किसी चीज़ को पकड़ता था, अब उसके बाद वो उंगली से पकड़ने लगा। ठीक है, किसी चीज़ को उंगलियों से पकड़ने लगा, जैसे सुई को पहले बचपन में पूरे हाथ से सुई को पकड़ने की कोशिश करता था, और अब वो जब बड़ा हो गया तो वो सुइयों को उंगलियों से पकड़ता है। एक बात बताए, इसके बिहेवियर में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताए, इसका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ा है। और वही अगर एक दूसरा बालक है ना, एक दूसरा बालक है, उसको भी वही चीज़ दिया जाता है, लेकिन वो फिर अपने उंगलियों से ना पकड़ करके इसी से पकड़ेगा। यानी अलग अलग बच्चे में यानी डेवलपमेंट का रेट क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी इस पे लर्निंग का इफेक्ट पड़ता है, लर्निंग का इफेक्ट डेवलपमेंट पर पड़ता है। ठीक है, तो कहेंगे कि इट इज अफेक्टेड बाय लर्निंग, डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय लर्निंग। विकास अधिगम से प्रभावित होता है लेकिन वृद्धि नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। देखिए मैंने ग्रोथ में क्या बताया था कि ग्रोथ, देखिए ग्रोथ जो है वो ग्रोथ किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर। ग्रोथ किसके अंदर आएगा, डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इज अ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि जो है वो एक विकास का भाग है, एक अंग है, लेकिन विकास वृद्धि का अंग नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक बालक है, ठीक है, इसके 2 हाथ हैं,
है ना, और 2 पैर हैं। एक बात बताएं, ये बालक क्या अपने उंगलियों का अंग है? नहीं। अपने हाथों का अंग है? नहीं। लेकिन ये हाथ इस बालक का अंग है, यानी एक बच्चे का अलग अलग अंग है। हाथ उसका एक अंग है, सर उसका एक अंग है, पैर अलग अंग है ना, उसका पेट अंग है, गर्दन अंग है। यानी कहने का मतलब कि उसके अलग अलग अंग से मिलके एक पूरा मानव शरीर बना है, ठीक है। लेकिन मानव शरीर क्या हाथ का अंग है? नहीं। हाथ मानव का अंग है, लेकिन मानव हाथ का अंग नहीं है। उसी तरह से मैं कहूं कि यहाँ पर ग्रोथ अंग है किसका? वृद्धि जो है वो अंग है किसका? विकास का, ठीक है। लेकिन विकास वृद्धि का अंग नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है देखते हैं। अब देखने जाने हम लोग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड ये है बच्चों कि हम लोग डेवलपमेंट की टाइप्स की बात करेंगे। क्या होता है टाइप्स? प्रकार, यानी विकास के प्रकार की बात करें। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे 4 टाइप्स। इसको कहते हैं ब्रॉड डोमेन, यानी ये जो मुख्य प्रकार होते हैं ना डेवलपमेंट के, वो 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। मैं आगे स्लाइड में बताने वाला हूँ आपको कि आप लोग कभी कभी किसी बुक में देखिएगा कि उसमें 6 प्रकार दिए होंगे, है ना। एक लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा और एक मोरल डेवलपमेंट भी होगा। मैं वो दोनों आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जो मेन डोमेन अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीटेट में एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि ब्रॉड डोमेन कितने होते हैं, है ना, निम्न में से कौन सा ब्रॉड डोमेन नहीं है डेवलपमेंट का, तो आप याद रखिएगा कि ब्रॉड डोमेन कितने होते हैं डेवलपमेंट के? 4 होते हैं। कौन कौन सा? या टाइप्स की बात करें तो मेन टाइप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले की बात करें तो पहला हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को कहते हैं शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावात्मक विकास, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल 4th क्या है? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इन सभी को मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला एक बार मैं क्विकली बता दूं कि पहला कौन सा डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा क्या? सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और एक स्लाइड से मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ कि एक बच्चे का जो विकास होता है, विकास जो होता है वो कितने तरह से होता है? 4 तरह से, है ना, मुख्यतः 4 तरह से। पहला कौन सा डेफिनेशन और कौन सा टाइप्स की बात किए थे बच्चों? पहला कौन सा टाइप्स की बात किए थे? फिजिकल। दूसरा इमोशनल, फिर कॉग्निटिव, और फिर क्या? सोशल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मैंने फिगर दिया हुआ फिजिकल डेवलपमेंट में, इसमें एक फिगर बनाया हुआ है बाइक, ठीक है। ये बाइक या साइकिल जो है, ये इसको चलाने के लिए, है ना, शरीर की जरूरत पड़ती है, शरीर के अंगों की जरूरत पड़ती है। यानी शारीरिक विकास अगर आपका नहीं होगा तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे। आपका मानसिक विकास कितनों भी क्यों ना तेज हो, ठीक है, तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे अगर आपका शारीरिक विकास ना हुआ हो। आपका पैर ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, ठीक है, आपका बैठने का एक सही बैठने से ही अपाहिज हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है। आप फिजिकल डेवलपमेंट नहीं तो आप साइकिल नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल डेवलपमेंट शरीर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं इमोशनल। एक माँ जो होती है अपने बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पालती है, और अगर माँ के अंदर क्रूरता आ जाए, अपने बेटे को पीटने लगे, अगर बच्चा रोता है तो माँ उसको दुलार करने के बजाय अगर उसको मारती है, पीटती है ना, तो उस नारी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट की कमी है। उस नारी के अंदर किस चीज़ की कमी है? इमोशनल डेवलपमेंट की कमी है। तो उसके बच्चे के डेवलपमेंट में बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। उस बच्चे के डेवलपमेंट में बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी माँ के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, भावात्मक, है ना। कि अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो नारियाँ हैं वो बड़ी भावुक होती हैं, यानी इमोशनल डेवलपमेंट वो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों में होता है मर्दों के मुकाबले, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि जहाँ पर जितने भी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी टीचर या नर्सरी टीचर, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों को रखा जाता है, औरतों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नर्सरी और LKG UKG की बात करें तो वहाँ पर छोटे छोटे बालक हुआ करते हैं, और वहाँ पर एक
मेंस टीचर की जगह पर लेडीज़ टीचर को रखा जाता है, इसलिए क्योंकि बच्चों को उस समय बहुत ज़्यादा लाड प्यार की ज़रूरत पड़ती है और इमोशनल डेवलपमेंट उसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग में यानी लड़कों में इमोशनल डेवलपमेंट होता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लड़कियों से कम होता है और केयरिंग होती हैं, है ना, और बच्चों से बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करती है। इसलिए नर्सरी यूकेजी में देखिएगा ज़्यादातर जो टीचर्स होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में वो एक नारियाँ होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरा डेवलपमेंट की बातें मैं बताया कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, तो इसको कहते हैं भावात्मक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। तीसरा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, संज्ञान से बना संज्ञानात्मक। अगर कोई भी काम में अगर आपको संज्ञान लेना हो तो आप किसका यूज़ करोगे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा ब्रेन। ठीक है, आप क्या बोलोगे? किस चीज़ का यूज करेंगे? मैं ब्रेन का यूज़ करेंगे। अगर किसी बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कहेंगे कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो बच्चे का पूरा शरीर बेकार है। क्यों? क्योंकि आप साइंस में पढ़िएगा कि पूरे शरीर का जो कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है वो ब्रेन होता है, और ब्रेन का ही अगर डेवलपमेंट नहीं है तो कोई भी आपका बॉडी का पार्ट सही तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल सोशल डेवलपमेंट की बात करें। बच्चों को देखिएगा, अपने जो भी बच्चे अपने घर में देखते होंगे आप, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करने लगते हैं, पीयर्स के साथ यानी साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, बाहर नेबरहुड के घर यहाँ जाना आना, इस तरह से उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों। यानी लोगों के साथ जब इंटरेक्शंस में आता है, लोगों के साथ जब वो मिलता जुलता है तो उसके अंदर कौन सा विकास होता है? सामाजिक विकास होता है, यानी सोशल डेवलपमेंट होता है। इन सभी बिंदुओं को मैं एक एक करके डिफाइन करने वाला हूं, तो यहाँ पर मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये होता है क्या। सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं तो हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसको क्या कहेंगे? इट डिस्क्राइब्स फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पहलुओं पर विचार करता है, यानी शारीरिक पहलुओं पर। यानी अगर किसी बच्चे का शरीर में अगर डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चे का दिमाग बड़ा तेज हो गया तो क्या मैं उसे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर बताऊंगा? नहीं, वो आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास के अंदर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पहलू ही आती हैं। अगर शरीर से रिलेटेड अगर कोई भी बातें हैं तो वो किस डेवलपमेंट में आ जाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो स्क्रीन पर कुछ फोटो नज़र आ रहे हैं उसमें मैंने डिस्क्राइब करने का प्रयत्न किया है। क्या किया है मैंने? सबसे पहले देखिए कि एक तरफ मैंने स्टेजेस बताई हैं और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर, है ना, वो टाइम बताया है। ठीक है, ईयर बताया है। तो देखिए बच्चों कि जो छोटा सा एक बालक होता है, सबसे पहले वो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट शरीर का जो डेवलप होता है कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है बिना किसी सपोर्ट का, बिना किसी सहारे का वो बच्चा बैठता है, वो सीख जाता है। उसके बाद क्या करता है? सपोर्ट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद जाहिर सी बात वो खड़ा होने लगता है। चलता नहीं है, सपोर्ट लेकर खड़ा लेता है। पहले बिना सपोर्ट का बैठना सीखा, फिर वो बैठने के बाद उठना सीखा लेकिन सपोर्ट लेकर। ठीक है, अब क्या करेगा? क्राउल करेगा, रेंगेगा, बच्चा रेंगेगा, एक जगह से दूसरी जगह रेंगेगा। अब रेंगने के बाद क्या करेगा कि फिर सपोर्ट लेके रेंगने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी चलने का कोशिश करेगा। वॉक्स विथ असिस्टेंस, यानी सहारे के साथ वो चलता है, टहलता है। अब उस क्या करेगा? कुछ समय के बाद बच्चा अकेले खड़ा होने लगता है, बिना किसी सहारे का, बिना किसी असिस्टेंस का वो वॉक करने लगेगा, स्टैंड्स करने लगेगा, और फिर बिना किसी असिस्टेंस का वो क्या करने लगेगा? वॉक करने लगेगा। तो एक बच्चा नहीं चलने जान रहा था, वहाँ से चलना सीख गया। तो इस तरह से इसका क्या? शारीरिक विकास हुआ। किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ बच्चों? शारीरिक विकास हुआ। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया? शारीरिक विकास। ठीक ना, तो शारीरिक विकास सिर्फ शरीर से रिलेटेड होता है। अब अगली बात करें, मैं अगर एक सवाल मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि एक बच्चा है जिसे साइकिल चलाने में दिक्कत हो रहा
है ना, वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो जाहिर सी बात उसे कौन सा डिमेरिट होगा, उसके अंदर कौन सा डेवलपमेंट की कमी होगी, तो फिजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। फिजिकल डेवलपमेंट के बाद, शारीरिक विकास के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहते हैं बच्चों संज्ञानात्मक विकास। क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो मस्तिष्क का विकास है, जो हमारे ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ब्रेन का डेवलपमेंट किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। यानी अगर आपके दिमाग का अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर दिमाग का डेवलपमेंट हुआ है तो कहेंगे कि कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। सिंपली ब्रेन का डेवलपमेंट ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अगर किसी बच्चे का दिमाग बड़ा ही तेज तर्रार है, यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बड़ा ही अच्छा है, उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बड़ा ही प्योर है ना। तो ब्रेन का डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट है बच्चों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ब्रेन डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जिस तरह से ग्रोथ मेरा पार्ट था डेवलपमेंट का, उस तरह से मेरा क्या है, ब्रेन का डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, चलिए मैं अगले बिंदु की बात करूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। कहने का मतलब ये है बच्चों कि संज्ञानात्मक जो विकास है उसका अर्थ क्या है, ज्ञान, कौशल और समस्या समाधान के विकास से है। अगर किसी बच्चे के ज्ञान में अगर विकास होता है, किसी बच्चे के कौशल में अगर डेवलपमेंट होता है, अगर किसी बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कोई भी समस्या आता है, अगर उसका समाधान करने के रेट में अगर वृद्धि होता है, विकास होता है, तो उसको कहेंगे हम लोग कि हाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्यों कहेंगे दोस्तों, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ज्ञान में विकास, किस चीज़ में विकास हो, ज्ञान में विकास हो तो कहेंगे कॉग्निटिव। ज्ञान कहाँ की बात हो रही है, ब्रेन। अगर आपके पास ब्रेन ही नहीं काम करेगा तो ज्ञान किस बात की। अब दूसरा मैंने क्या बताया, कौशल्स, स्किल्स जो आप सीखते हैं, जैसे अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं। पढ़ने का स्किल्स होता है, लिखने का स्किल्स होता है, सुनने का स्किल्स होता है ना, और बोलने का स्किल्स होता है, बहुत सारे स्किल्स हैं। अगर आपके स्किल्स अगर सुधर गए हैं, यानी आप कोई चीज़ बोल रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप ब्रेन का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो, ब्रेन का यूज कर रहे हो। और ब्रेन का यूज करोगे तो कौन सा डेवलपमेंट आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर आपके ज्ञान में विकास हुआ हो, कौशल में विकास हुआ हो, तो कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। और एक बात, समस्या समाधान में भी अगर विकास हुआ हो। समस्या समाधान का मतलब क्या हुआ कि एक बालक है, उसके पास कोई समस्या आ गया, जैसे माना कि एक बालक है, उसके पास समस्या आ गया कि नहीं ये पत्थर है ना, रास्ते में पत्थर आ गया, तो ये बच्चा इस पत्थर से इस पार कैसे जाएगा। अगर वो समाधान निकाल कर अगर ये पास कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने समस्या का समाधान करने सीख गया। यानी जब उसके पास कोई समस्या आता होगा तो उस समस्या का समाधान करने सीख गया। तो इस तरह से संज्ञानात्मक विकास के अंदर कौन कौन आता है, ज्ञान का विकास, कौशल का विकास और समस्या समाधान का विकास। ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंदर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लियर करते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक बच्चा कैसे सोचता है, कैसे अन्वेषण करता है और किस तरह से चीज़ों को पता लगाता है ना। इट मीन्स हाउ अ चिल्ड्रन थिंक। इसका मतलब होता है कि एक बच्चा कैसे सोचता है, हाउ अ चाइल्ड एक्सप्लोर, कैसे एक बच्चा अन्वेषण करता है ना, और किसी भी चीज़ को कैसे वो फिगर थिंग्स आउट करता है, यानी चीज़ों को कैसे खोज निकालता है। तो इस तरह अगर वो ये चीज़ें अगर करता है बच्चा, तो उसको कहेंगे कि उसके अंदर कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। कोई बालक है, किस तरह सोचता है, किस तरह से किसी चीज़ को खोजता है, तो ये सब करने के लिए उसका ब्रेन का यूज़ होगा। और जब ब्रेन का यूज़ होगा तो कहेंगे कि क्या हो जाएगा, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में मैं बताने की कोशिश करूँगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो है हमारा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, जिसको हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास कहते हैं। एक बच्चा है, वो बच्चा माँ बाप के साथ रहना सीखा, उसके साथ साथ अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा अपने मित्रों के साथ रहना सीखने लगा, स्कूल जाने लगा। स्कूल भेजने का मकसद भी यही होता है कि उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट हो, है ना। आज गार्जियंस हैं, सोचते हैं कि स्कूल भेजने का हमारा मकसद सिर्फ है कि उसको किताबी कीड़ा बनाना। आपको बता देना चाहता हूँ कि RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये बात कहा गया है कि किसी भी बच्चों को रटा के नहीं पढ़ाना है, किसी बच्चे को रटन विधि से नहीं पढ़ाना है, चाइल्ड सेंटर विधि से पढ़ाना है। मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको आगे जाके RTE एक्ट 2009 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर मैं बताऊंगा, समावेशी शिक्षा के अंदर आगे की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कि एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। एक बच्चा जब अपने साथियों के साथ रहना सीखता है, एक बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है तो वो स्कूल में अपने साथियों के साथ खेलता है, कूदता है, टीचर के साथ इंटरेक्शन यानी उसके साथ मेल मिलाप होता है, और इस तरह से उसके अंदर किस चीज़ का विकास हो जाता है, सामाजिक विकास। अब एक बात बताइए बच्चों, जब एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के सामने रख दिया जाए और एक बच्चा उससे कुछ कह रहा है तो क्या वो भी कुछ कहेगा कि नहीं। अगर एक बच्चा उससे उसका पेंसिल मांग रहा है ना, तो दो बच्चे हमारे पास है, मान लीजिए कि एक बच्चा ये है, ये क्या कह रहा है कि अपना ये खिलौना इस गुड़िया को दे रहा है, इसका मतलब क्या, बोल के देगा। अब जब बोल के देगा या मांगेगी ये, तो क्या होगा, ये किस चीज़ का यूज करेगी, लैंग्वेज का। किसका यूज करेगी दोस्तों, लैंग्वेज का। ठीक है, अब जब लैंग्वेज का यूज करेगी तो अगर सही से यूज नहीं करेगी, बोलेगी कि देना है कि नहीं देना है, तो ये क्या करेगा बच्चा, डांटेगी नहीं देंगे, है ना। यानी क्या है कि उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से बात करने से हमें खिलौना मिलेगा, यानी उसके अंदर एक अच्छे बुरे की समझ आने लगेगी, और जब अच्छे बुरे की समझ आने लगेगी तो उसको कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अंदर नैतिक विकास होने लगेगा कि किससे, अगर किसी से सामान लेना है तो कैसे बात करना है, किसी को अच्छा लगा या नहीं लगा, यानी कौन कैसा सोचेगा। अगर अच्छे बुरे की समझ अगर बालक के अंदर आ गई है तो हम कहेंगे उसके अंदर कौन सा डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट। और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, भाषा का भी विकास होगा। तो कहेंगे कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर दो विकास आएगा, एक मोरल डेवलपमेंट भी आएगा और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आएगा। भाषा विकास और नैतिक विकास सामाजिक विकास के ही प्रकार है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में विकास के मेन डोमेन पूछे कि कितने होते हैं तो 4 देना, लेकिन अगर आपके सिंपल पूछे कि विकास के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आपके आंसर हो जाएंगे 6। कैसे हो जाएंगे, सबसे पहला क्या बताया आपको, सबसे पहला बताया आपको फिजिकल, मैंने क्या बताया सबसे पहले, फिजिकल, फिर क्या बताया, कॉग्निटिव, फिर तीसरा क्या मैंने बताया, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, और इस सोशल के अंदर 2 बताए, कौन कौन, मोरल डेवलपमेंट और फिर क्या, लैंग्वेज डेवलपमेंट, और एक लास्ट क्या बच गया, फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, मोरल हो गया और लैंग्वेज हो गया। एक हमारा बच गया इमोशनल डेवलपमेंट। क्या बच गया दोस्तों, इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावात्मक विकास। 6 तरह के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के विकास होते हैं, लेकिन अगर मेन डोमेन पूछे जाए, मुख्य प्रकार पूछे जाए तो 4 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है, ये 4 तरह के मेन डोमेन होते हैं, मुख्य प्रकार होते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चों में, वो स्टार्ट होता है इन्फेंसी से। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, प्रसव अवस्था जो होती है ना, बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से ही, है ना, बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है बात करने का, वो रोता है, चिल्लाता है ना, चिल्लाकर अपने, अगर भूख लगता है तो अपनी माँ से अगर दूध पीना हो उसे, तो वो अपने भाषा का यूज़ करता है, और उस समय उसका जो माध्यम होता है कम्युनिकेशन का, बात करने का, वो क्राइंग होता है, सिर्फ वो चिल्लाने जानता है, रोने जानता है। ठीक है, वो 10 महीने के अंदर लगभग, जैसे उसका 1 साल होता है तो वो इमिटेटिंग करना स्टार्ट कर देता है। इमिटेटिंग करने का मतलब हुआ अनुकरण, किसी चीज़ को कॉपी करना, नकल करना, है ना। जैसे कि भाषा को बाबा, दादा, है ना, नाना,
बाबा बाबा बाबा, ऐसे बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देता है, बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो लगभग 1 साल से, वो 1 साल जैसे ही होता है तो 1 साल के बाद वो इमिटेटिंग करना शुरू कर देता है, अनुकरण करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, नैतिक विकास के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक बच्चे के अंदर अच्छे बुरे की समझ आ जाती है ना, जब वो समाज में रहने सीख जाता है, समाज में जो भी सांस्कृतिक नियम कानून बने हैं उसको पालन करते हुए अगर दूसरे व्यक्तियों के प्रति अगर अच्छा रवैया करना सीख जाता है, तो इसको कौन सा डेवलपमेंट कहते हैं हम लोग? मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको अगले 1-2-4 वीडियो के बाद में लर्निंग के बारे में लाने वाला हूं, लर्निंग इन मैच्योरेशन क्या है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में संबंध क्या है ना। डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। अधिगम मतलब चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों का मानना है ना, कुछ लोगों का मानना है कि लर्निंग से क्या आता है? डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा लर्निंग अपने व्यवहार में अगर बदलाव करता है तो उसके अंदर समझो डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है ना। क्या कुछ लोगों का मानना है कि अगर किसी बच्चे के व्यवहार में बदलाव होता है इसका मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट आया। कुछ का मानना है कि लर्निंग से डेवलपमेंट आता है। ठीक है, लेकिन पियाजे, जीन पियाजे जो हैं, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं, एकदम फेवरेट सवाल है ना पेडागोजी का। तो सीटेट में भी इससे सवाल पूछा जाता है। तो पियाजे का क्या मानना था कि डेवलपमेंट से लर्निंग आता है, लेकिन दूसरे को क्या मानना था? लर्निंग से डेवलपमेंट आता है। ठीक है, याद रखिएगा, पियाजे का मानना था कि डेवलपमेंट से लर्निंग होता है, यानी अगर बच्चे में विकास होगा तभी सीख पाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि सीख पाएगा तभी तो डेवलपमेंट होगा, है ना। तो यही दोनों बात में कॉन्ट्राडिक्ट हैं, ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं। चलिए हम लोग इन युद्धों को देखा करेंगे, है ना। कुछ लोगों का क्या मानना है? लर्निंग से डेवलपमेंट। पियाजे का क्या मानना है? डेवलपमेंट से लर्निंग होता है। ठीक है, चलिए अब एक बात बता देना चाहता हूँ कि अर्ली जो डेवलपमेंट होता है, प्रारंभिक जो विकास होता है, बच्चे का जो छोटे में विकास होता है, अगर उस बच्चे का अगर विकास सही नहीं होगा, यानी जो अर्ली डेवलपमेंट होता है अगर वो सही नहीं होगा, है ना, तो उसका जो फर्दर डेवलपमेंट है, यानी आगे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही खराब हो जाएगा। यानी अर्ली डेवलपमेंट अगर बढ़िया है तो उसका फर्दर डेवलपमेंट यानी आगे के भविष्य में, है ना, जो भी डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसलिए एक घर के सदस्य होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आपके घर में अगर छोटे छोटे जो बालक हैं, अगर आप एक शिक्षक बन जाए तो आपके स्कूल के जो छोटे छोटे बालक हैं, आप कोशिश करें कि जो डेवलपमेंट के जितने भी टाइप मैंने पढ़ाए हैं, कोशिश करें कि जितने भी डेवलपमेंट के टाइप मैंने आपको पढ़ा है उन सभी डेवलपमेंट को एक सही ढंग से डेवलप करने की कोशिश करें। क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट अगर सही होगा तो बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट भी बड़ा ही क्रूशियल होता है ना, महत्वपूर्ण होता है। यानी कहने का मतलब कि बाद का जो डेवलपमेंट है वो पहले के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो बच्चे का पहले का डेवलपमेंट सही करने का कोशिश करें, बाद का डेवलपमेंट खुद ब खुद ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, तो हम लोग यहाँ भी रिलेशन जाने डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहेगा? सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैं सोशल डेवलपमेंट के बारे में आपको बता दिया हूँ, है ना। सॉरी, सोशल डेवलपमेंट के बाद हम लोग रिलेशन जान गए डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, है ना। और अब अगर हम अगला जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आई होप मेरा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो बच्चों सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। बड़े ही मेहनत से मैं वीडियो को लाता हूँ, और अगर इसी तरह से अगर आप साथ देते रहें तो मैं हर रोज़ आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितने भी मित्र हों जो आपके जैसे, है ना, रुचि रखते हों कुछ नॉलेज रखने का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, है ना। और ये वीडियो सिर्फ टीचर बनने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें हर गार्जियन को भी जानना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अगर जानेंगे तो माँ और बाप से बड़ा टीचर कोई नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप इन वीडियो को लगातार देखते रहे तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े ही प्यार से पाल पोस सकते हैं और उसका डेवलपमेंट सही ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मैं अजहर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने देर तक धैर्य बनाकर मेरी वीडियो को देखा। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम।